हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म होता है। हम देखते हैं जैन और शाउदी के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती है। जैन इसे बताता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर ये दोनों किस करते हैं और नेक्स्ट डे ये दिखाते हैं कि ड्यूरन किसी और शहर में काम करने ले जा रहा था। शाउदी और जैन उसे साथ में छोड़ने आते हैं। वहाँ जाने से पहले शाउदी को एक गिफ्ट देता है। तो शाउदी से कहती है कि साउथ में जाकर अपना ख्याल रखना। तो ड्यूरन कहता है कि मैंने कुछ भी जो भी किया है तुम उसके लिए माफ़ करोगी। तो शाउदी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था। जैन इन्हें देखकर देख रहा होता, जेलस हो रहा होता और टाइम देखता है और कहता है कि ये लोग कितनी देर तक बात करेंगे। और जैन इन्हें बीच में बातें करते हुए रोकता है और कहता है कि तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया है। अब देखो दूरन, अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी चाहिए वो मैं हूँ। दूरन कहता है कि मैं तुम उस कमांडर की तरह नहीं हूँ जो तुमसे हार मान जाऊँ। मैं अभी बिजनेस के लिए जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी आर्मी तैयार करके लाऊंगा, फिर मैं एक दिन तुम्हें हराऊंगा। तो जैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर दूरन शारून को कुछ और भी कहने जा रहा होता तो जैन उसे बीच में रोकता है। तुम क्या कहता है कि मैं तुम्हें साउथ में इसलिए जा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें जाने से पहले एक हक की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता है। फिर दूरन शाउदी को बाय बोलता है और वो यहाँ से निकल जाता है। फिर इसके बाद जैन और शाइनी कार में बैठने वाले होते हैं और वो कहता है कि मुझे दूरन का दिया हुआ गिफ्ट दो। क्या हुआ, तुम गुस्सा हो रही हो क्योंकि मैंने उसका तुमसे गिफ्ट छीन लिया? शाउदी कह रही है कि बस ये गुड बाय गिफ्ट है, तुम आखिर गुस्सा क्यों हो इतना? जेलसी के मारे वो उसे खोलकर उसके बिस्किट खाने लगता है और शाउदी पर उसे पे बहुत हंसी आती है। वो सोचती है कितना चाइल्डिश है, उसका मुंह साफ करते हुए करती है। और हम देखते हैं कि एक लड़की उसे देख रही होती है। फिर उसके बाद जैन और शाउदी कार में रेस्ट कर रहे होते बैठ के। तो शाउदी उठ जाती है और कहती है कि मैं कितनी देर से सो रही हूँ। जैन कहता है कि बस थोड़ी देर से। फिर वो अपनी फेवरेट केक्स दिखाता है और कहता है कि जब मैं अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था तब मैं ये केक जरूर खाता था। आज मैं तुम्हें ये केक टेस्ट करवाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। फिर शाउदी उस केक को जब टेस्ट करती है तो कहता है कि बहुत टेस्टी है, तुम जिस चीज़ को पसंद करते हो तो वो हर चीज़ को पसंद करूंगी। फिर जैन शाउदी के मुंह पे केक लगा हुआ देखकर साफ करने जा रहा होता है तो उसे किस करता है और कहता है कि जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो तुम्हें वो सारी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पर मैं जाया करता था और जब मैं बुक्स पढ़ा करता था मैं तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। मीन सारा एक्सपीरियंस हम दोनों की यादों बनाना चाहता हूँ। शादी कहती है अगर ठीक है। फिर जैन उसे बता रहा था कि अब मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे तीनों कमांडर्स के साथ शहर के बात करनी है। वो उसे कहती कि कहीं तुम किसी डेंजरस सिचुएशन में तो नहीं हो। जैन कहता है कि इन सबसे ज़्यादा डेंजरस तो तुम्हारे साथ रहना है। और फिर वो उसके मुंह पे क्रीम लगा देती है। वो ये दोनों क्रीम के साथ खेलते हैं और उसके बाद जब शाउदी घर जाती है तो वहाँ पे डैड को बताती है कि जैन किसी काम के लिए गया हुआ है। तो जैन के डैड कहते हैं कि तुम जैन का ख्याल रखा करो और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो, मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े। फिर शाउदी कहती है ठीक है। उसके पापा कहते हैं कि इतने साल हो गए गन उठाते हुए, शेव करते हुए, अब मेरे हाथ कांपते हैं। तो शाउदी कहती है ठीक है डैड, मैं सब रेडी करती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन जो बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर गया होता है, वहाँ पे शहर के तीनों कमांडर्स को इकट्ठा किया हुआ था उसने। तीनों कमांडर वहाँ पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने कौन सी बात करनी है जो हमें यहाँ पे बुलाया है। जैन उन्हें बताता है कि मेरे हाथों कुछ इन्फॉर्मेशन लगी है, इसलिए मैं आप तीनों से ये जानना चाहता हूँ कि 10 दिन पहले आप सभी कहाँ थे। दूसरी तरफ शाउदी नाइफ को धोते हुए जैन के डैड से बातें कर रही होती है। जैन के डैड उसे बताते हैं कि अल्कोहल की वजह से आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो चुका हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं साउथ शहर की किसी पार्टी में गया था और वहाँ पे मैंने बहुत ड्रिंक कर लिए थे और नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बताया कि कैसे किसी बाजू के घंटे घर में जाकर मैंने किसी लड़की को बुली किया। और जैन की ये बातें सुनकर शाउदी समझ जाती है और वो सोचती है यानी चिंशिया का जिसने रेप किया था वो जैन के डैड है। तो शाउदी को बहुत गुस्सा आता है, वो नाइफ लेकर जैन के डैड की तरफ बढ़ती है। तो दूसरी तरफ जैन कमांडर से पूछताछ कर रहा होता है और यहाँ पे कमांडर से पूछताछ करते हैं जैन को अंदाजा लग जाता है कि उसके डैड ने क्या किया है। फिर जैन जल्दी से डर के मारे यहाँ से घर के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि शाउदी नाइफ को धो रही होती है जिसमें खून लगा होता है। फिर हमें पता लगता है कि उसने एक्चुअल में जैन के डैड को मारा नहीं है, बस गलती से शेव करते हुए उन्हें थोड़ा सा कट कर दिया था।
जिसके लिए वो उनसे सॉरी कह रही होती है। फिर इसके बाद शाउदी सारे मेड्स और सर्वेंट्स को कोई ना कोई काम देकर बाहर भेज देती है, और जहाँ पे जैन कार में बैठकर जल्दी कर रहा होता है जल्दी आने के लिए। फिर शाउदी केरोसिन को लैंप लेकर खड़ी होती है। तब भागते हुए जैन वहाँ पर पहुँचता है और उसे बताता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया था। शाउदी कहती है मुझे पता है, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सारे कमांडर से मिलने गए थे। अब तुम्हें सब पता लग गया होगा, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा वेट कर रही थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय कर सकूं। जैन कहता है कि देखो शाउदी, कुछ भी स्टूपिड हरकत मत करना। शाउदी कहती है जैन देखो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन शायद हमारा साथ यहीं तक का था। देखो मैं अपनी मिस का बदला लेकर रहूँगी, और मैंने वो बदला लेने के लिए तुम्हें तक मारने वाली थी, लेकिन फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे डैड ने मेरी मिस को हार्म किया था। अब मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे अपनी मिस का बदला लेना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे सर्वेंट्स और मेड को घर से बाहर भेज दिया है, और आज रात सिर्फ मैं और तुम्हारे ग्रैंड मार्शल ही मरेंगे और कोई नहीं। जैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चिंशा का बदला लेना चाहती हो और तुम मेरे डैड से बहुत नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुमसे ज़्यादा मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ। उन्होंने इस शहर में बहुत सारे गलत काम किए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरी मॉम को भी मारा है। और फिर वो उसके हाथ से लैंप लेते हुए कहती है कि ये मुझे दे दो, क्योंकि मैं ये आग मैं लगाऊंगा। इस तरह मैं सज़ा दूंगा अपने डैड को, और मैं खुद को भी ज़िंदगी से आज़ाद करना चाहता हूँ। कि देखो शाउदी, इन सब का तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी तो अभी बहुत लाइफ पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। शाउदी नहीं दे रही होती है, वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे होते। अब ये दोनों लैंप के लिए लड़ रही होती कि तब भी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और लैंप को बंद कर देती है, उन लोगों से कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और शाउदी से देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ये उसकी मिस इंशा होती है। ये इंशा कहती है कि ये मैं हूँ बिंग बिंग। तो शाउदी ये सुनकर शौक हो जाती है कि चांशी अपने आप को बिमरी क्यों कह रही है। तो इसी की